यहाँ पर हमें दो ब्लॉक्स दिए गए हैं, M1 और M2। इनको हमने मेटल रॉड जिसका वेट या मास 8 kg है उससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, और इस पूरे सिस्टम पर हमने 480 न्यूटन का ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, और हमें टेंशन इस मिड पॉइंट पर चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस पूरी बॉडी को एक बॉडी मान लेता हूँ जिसका मास कितना होगा, 20 kg, 12 kg और 8 kg। तो मैं इसको पहले एक सिस्टम मान लेता हूँ, और उस सिस्टम का जो मास है वो 20 + 12 + 8 40 kg हो जाएगा। तो इस पर एक नीचे फोर्स लग रहा है 40 G, और ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 480 न्यूटन। ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो वो मैं एक्सेलरेशन ए निकाल लेता हूँ। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स 480, अपोजिट डायरेक्शन वाला 40 G, उसको मैं 400 लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका 80। तो 40A = 80। तो ए हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है। जिस भी पॉइंट पर आपको टेंशन निकालने के लिए बोला जाए, वहां से आप सिस्टम को ब्रेक कर दीजिए और वहां पर मासलेस स्प्रिंग लगा दीजिए। मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एक स्प्रिंग लगा दी। उसका सेंटर ये रहा और टेंशन टी मैंने ऊपर मान लिया। ये जो रोड था उसका मास 8 kg था। अब 8 kg था तो आधे का मास हो जाएगा 4 kg, और M2 का मास जहां तक मुझे याद है 12 kg था, M2 का 12 kg। तो इस वाले पार्ट का जो मास है वो आपका 4 kg हो गया, और इसका मास हो गया 12 kg। तो टोटल जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा 16 G, और इसका मास हो गया 16 kg। और ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा था। अब मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 16 इंटू 2। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स है टी, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है टी और अपोजिट डायरेक्शन में है 16 G। तो टी माइनस 16 G। मैं चाहता तो इसको जी इफेक्टिव से भी कर सकता था, 16 इंटू जी प्लस 2 करके। तो टेंशन विल बी इक्वल टू 16 इंटू 12। So this comes out to be 192। मैंने तो बस ऐसे 6 इंटू 2 12 का फैक्टर होना चाहिए, तो 2 मुझे एक ही जगह पर मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका आंसर लिख देते हैं डी।